वफाक में वजीर आजम शहबाज शरीफ और पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज के बरसरे इक़्तिदार होने के बावजूद ये तासुर तेजी से मजबूत होता जा रहा है कि 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता सियासत से माइनस होते जा रहे हैं। अगरचे नवाज शरीफ कौमी असम्बली के रुकन हैं और अपनी जमात के सरबराह भी हैं, ताहम कौमी सतह पर अहम सियासी और रियासती मामलात में इनकी बराह रास्त मौजूदगी कम ही दिखाई देती है। मौजूदा हुकूमत अपने क़याम के 2 साल मुकम्मल करने के करीब है। हुकूमत की क़यादत बज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून के पास है, ताहम अमली सतह पर इक़्तिदार की बागडोर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हाथ में नजर आती है। 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ न सिर्फ कौमी असम्बली के रुकन हैं बल्कि पार्टी के सदर भी हैं। आम इंतखाबात 2024 के बाद वो मुंतखब होने के बावजूद चौथी मरतबा वजारत उज़्मा हासिल न कर सके। पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ था कि चूँकि मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही, इसलिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया ताकि वो इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दे सकें। अगरचे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का दावा है कि वफाक और पंजाब में होने वाले हर बड़े हुकूमती फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत और रहनुमाई शामिल होती है, ताहम अमली सियासत में उनकी सरगर्मी महदूद दिखाई देती है। खासतौर पर रियासती और कौमी नौइयत के मामलात पर नवाज शरीफ की जानिब से बराह रास्त मौक़िफ़ या बयान कभी सामने नहीं आया। 2025 के दौरान नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ ज़्यादातर पंजाब तक महदूद रही। वो कई मरतबा पंजाब काबीना के इजलास में शरीक हुए, बजट से कबल मुशावरती इजलासों में शिरकत की और मेगा तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी। लाहौर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह जाती उमरा में उन्होंने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार से मुलाकातें की, जिनमें इन्हें भारत के साथ कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ताहम 27वीं आईनी तरमीम जैसे अहम आईनी मामलात पर नवाज शरीफ की वाज़ेह सियासी पोजीशन सामने नहीं आई, अगरचे वो बतौर रुकन असम्बली वोटिंग के लिए ऐवान में मौजूद थे, मगर पार्लिमानी मुबाहिस में उनकी शिरकत बिलावल भुट्टो की तरह नुमाया नहीं थी, हालांकि वो अपनी पार्टी के सदर हैं। नवाज शरीफ के साबिक करीबी साथी और साबिक सेनेटर आसिफ किरमानी का कहना है कि मियां साहब ने खुद को सियासी तौर पर गैर मुताल्लिक कर लिया है। किरमानी अब नवाज शरीफ के साथ नहीं और इनकी जमात को छोड़ चुके हैं। वो 18 वर्ष तक नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और फिर वजारत उज़्मा के दौर में नवाज शरीफ के सियासी अमूर के स्पेशल असिस्टेंट रहे। आसिफ किरमानी के ख्याल में नवाज शरीफ और इनकी जमात की सियासत जिस मकाम पर आन खड़ी है, इसकी चंद वजूहात हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ हमेशा 2/3 अक्सरियत या अक्सरियत के साथ हुकूमतें बनाते रहे, चारों सूबों में भी, हत्ता के गिलगित बल्तिस्तान में भी। 2018 में भी जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो आवाम में इनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लंदन में जब उनको वोट को इज्जत दो के नारे से इनकी पार्टी ने दस्तबरदार करवा दिया, उनकी मकबूलियत में कमी आई। वो समझते हैं कि जब नवाज शरीफ ने लंदन में 4 साल का अरसा गुजार लिया तो उनका राब्ता अपने पार्टी वर्कर से और हलकों के कारकुनों से कट गया। उनके ख्याल में तीसरा पीडीएम हुकूमत लेने का भी उन्हें नुकसान हुआ। उनका कहना है कि इमरान के खिलाफ अदम एतमाद के वोट तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि वो ये चाहते थे कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा दिए जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। दूसरा, नवाज शरीफ पीडीएम हुकूमत की जानिब से इमरान की फरागत के बाद हुकूमत देने के खिलाफ थे। आसिफ किरमानी कहते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि पीडीएम की हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का मलबा भी नवाज शरीफ और इनकी जमात पर आन गिरा। उनका नतीजा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सामने आया। आसिफ किरमानी कहते हैं कि इसके अलावा 2 ऐसे सदमात थे जिनकी वजह से नवाज शरीफ ज़ाती तौर पर भी दिल छोड़ गए। इनमें इनकी वालिदा और इनकी अहलिया का दुनिया से चले जाना। वो इनसे मुशावरत भी करते थे और उनके हमेशा मशवरे मियाँ साहब के शामिल हाल होते थे। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा भी इस राय से इत्तफाक करते हैं कि नवाज शरीफ अब पार्टी में अमली तौर पर मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे। उनके बकौल पॉलिसी साजी और रियासती मामलात अब शहबाज शरीफ के हाथ में हैं और नवाज शरीफ का किरदार महज अलामती रह गया है। सियासी तज्जियाकार माजिद निज़ामी के मुताबिक नवाज शरीफ इस वक्त एक ऐसे हाइब्रिड निज़ाम में गैर मौसर हो चुके हैं जहाँ फौजी इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को ज़्यादा काबिल कबूल समझती है। उनके मुताबिक पार्टी के अंदर भी 2 मजबूत मराकज़ यानी शहबाज शरीफ
और मरियम नवाज अब सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ के लिए अमली सियासत में गुंजाइश कम होती जा रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वफाकी वजीर परवेज रशीद इस तासुर को मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर हतमी लीडर नवाज शरीफ ही हैं और वजीर आजम और वजीर आला दोनों इनसे मुशावरत करते हैं। परवेज रशीद के मुताबिक हालिया मुआशी इस्लाहात और PIA की निजकारी जैसे फैसले नवाज शरीफ की देरीना पॉलिसी की सोच का तसलसल है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक नवाज शरीफ की खामोश मौजूदगी, जो कभी जारहाना और मज़ाहमती सियासत की अलामत समझी जाती थी, अब इनकी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से सवालात को जन्म दे रही है। आया ये खामोशी एक हिकमत अमली है या अमली सियासत से तदरीजी किनारा कशी? इसका हतमी जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।